तो बच्चों कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आप लोगों की तैयारी बेहतर चल रही होगी। तो फाइनली एसएससी फेज 12 का 21 जून का सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है। 21 जून सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और जो भी हमारे नए बच्चे हैं, जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब, नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देख लेते हैं एसएससी फेज 12 की 21 जून की सेकंड शिफ्ट में कैसे क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चंस पूछा गया था कि मेगस्थनीज किसके दूत थे। तो मेगस्थनीज जो है ना, ये सेल्यूकस के दूत थे। तो सेल्यूकस आपका सही आंसर हो जाएगा। अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि इंडिका नामक जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है। इंडिका नामक पुस्तक जो है ना, ये मेगस्थनीज के द्वारा लिखी गई है। ये आपको ध्यान रखना है। इंडिका के अध्याय में मौर्य प्रशासन, सामाजिक वर्गों और आर्थिक गतिविधियों पर बहुमूल्य जानकारी प्रदान करते हैं। मेगस्थनीज कहते हैं कि भारतीय समाज 7 वर्गों में विभाजित था। पाटलिपुत्र का प्रसिद्ध शहर मेगस्थनीज द्वारा विस्तार से वर्णित किया गया था, जिसके संदर्भ में स्ट्रैबो, एरियन और अन्य यूनानी लेखकों के लेखन में पाए जाते हैं। तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है। सेशन को शेयर कर दीजिए एक बार आप लोग, और वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। देखिए, अगला क्वेश्चन पूछा गया था, कौन से 2 देशों को मैकमोहन रेखा अलग करती है। भारत और चीन को मैकमोहन रेखा अलग करती है। तो भारत और चीन आपका सही आंसर हो जाएगा। मैकमोहन रेखा सर हेनरी मैकमोहन ने वर्ष 1913-14 में शिमला समझौते में सीमा समझौते पर बातचीत की थी। भारत चीन के साथ दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। भारत चीन की जो सीमा है ये दूसरी सबसे लंबी सीमा साझा करता है। उत्तरी मोर्चे पर चीन लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में अक्साई चीन पर दावा करता है। उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम की सीमा जो है वो चीन से लगती है। किससे लगती है? उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम से सीमा चीन से लगती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। भारत की अन्य जो सीमाएं हैं उनके बारे में जान लीजिए। जैसे कि अफगानिस्तान की सीमा जो है ना, जम्मू कश्मीर POK से लगती है। बांग्लादेश की सीमा किसे किससे लगती है? पश्चिम बंगाल से, मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम से लगती है। भूटान की सीमा अरुणाचल प्रदेश, असम, सिक्किम, पश्चिम बंगाल से लगती है। म्यांमार की सीमा जो है ना, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड से लगती है। नेपाल की सीमा सिक्किम, पश्चिम बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड से लगती है। और पाकिस्तान की जो सीमा है, जम्मू, पंजाब, गुजरात और राजस्थान से लगती है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, क्योंकि पेपर में कहीं से भी कोई भी क्वेश्चंस पूछा जा सकता है। तो कमर आपको अपने पहले से ही कस लेनी है। हर फैक्ट, हर क्वेश्चंस का जवाब देना सीख लीजिए आप लोग। अगला क्वेश्चन था कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। कौन था? वॉरेन हेस्टिंग्स। अगर हम बात करें वॉरेन हेस्टिंग्स की, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग, इनका पूरा नाम क्या है? लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग 1773 से 1785 तक बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इनका कार्यकाल कब से कब तक था? 1773 से 1785 तक। वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल के दौरान 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट और 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट जैसे महत्वपूर्ण अधिनियम पारित किए गए थे। ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, 1773 में वॉरेन हेस्टिंग भारत के पहले गवर्नर जनरल बने। इसमें एक नाम और आता है, बिल रिचर्डसन। बिल रिचर्डसन ने 2003 से 2011 तक मैक्सिको के गवर्नर के रूप में कार्य किया। लॉर्ड डलहौजी की अगर हम बात करें तो लॉर्ड डलहौजी ने 1848 से 1856 तक भारत के गवर्नर जनरल के लिए काम किया। कब से कब तक? 1848 से 1856 तक। यहाँ पर एक नाम और आ जाता है, क्लीमेंट एटली। क्लीमेंट एटली ने 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री रहे थे। ठीक है, क्लीमेंट एटली 1945 से 1951 तक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखेगा सभी बच्चे।
वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की संख्या के साथ किया जाता है। तो देखिए, वित्त आयोग का गठन एक अध्यक्ष और अन्य सदस्यों की कुल 4 संख्या के साथ किया जाता है। इसमें देखिए, आयोग ने हर 5 साल में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्यों को नियुक्त किया है। वित्त आयोग भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत भारत के राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर गठित आयोग है। इसमें एक नाम आता है केसी नेगी का। तो देख, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि केसी नेगी 1951 में भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। केसी नेगी 1951 में भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। इसमें एक नाम और आता है एन.के. सिंह का। एन.के. सिंह भारत के नवीनतम 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम किसकी आत्मकथा है? लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम जो है ना, ये नेल्सन मंडेला की आत्मकथा है। नेल्सन मंडेला के बारे में जान लीजिए। नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक राजनीतिक नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के एक राजनीतिक नेता थे। उन्हें दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपिता के रूप में भी जाना जाता है। वह अच्छी तरह से दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद विरोधी आंदोलन के लिए इन्हें जाना जाता है। ये सारे फैक्ट जो मैं आपको बता रहा हूँ, इन्हें कॉपी पर नोट करते चलिए आप लोग, क्योंकि आप लोगों के पेपर चल रहे हैं। 20 से 26 जून के बीच में जो एग्ज़ाम है जो आयोजित किया जाएगा। उसके बाद आपका एसएससी सीपीओ का भी एग्ज़ाम लगा हुआ है। 26-27 से आप लोगों के एसएससी सीपीओ के एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं। तो सारे फैक्ट में एक कॉपी पर नोट करते चलिए। नेल्सन मंडेला ने 1994 से 1999 तक दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया। ये भी आपको ध्यान में रखना है। दूसरी बात, भारत ने उन्हें 1990 में भारत रत्न से सम्मानित किया और 1992 में पाकिस्तान ने उन्हें निशान-ए-पाकिस्तान से सम्मानित किया। 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया है। तो ये सारे फैक्ट आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। देखिए, एक क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है? गेहूं जो है ना, गेहूं ये रबी की फसल है। देखिए, रबी की जो फसलें हैं ये अक्टूबर दिसंबर में बोई जाती हैं और अप्रैल मई में काटी जाती हैं। इसमें रबी की फसलें कौन कौन सी हैं? गेहूं, जौ, मटर, राई और सरसों। अगर हम खरीफ फसलों की बात करें तो खरीफ की जो फसलें हैं इन्हें जून जुलाई में ये बोई जाती हैं और सितंबर में अक्टूबर में काटी जाती हैं। जून जुलाई में बोई जाती हैं और सितंबर अक्टूबर में काटी जाती हैं। खरीफ फसलें कौन कौन सी हैं? चावल, ज्वार, बाजरा, रागी, मक्का, कपास और जूट। जायद की फसलें इन्हें अप्रैल जून के बीच में बोया जाता है, जैसे खरबूज, तरबूज, खीरा, पत्तेदार और अन्य सब्जियां। अगला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया था कि साइन 30 का मान बताओ। साइन 30 का मान होता है 1/2। एक क्वेश्चन गाइस पूछा गया था कि गणतंत्र दिवस पर कौन सलामी देता है? गणतंत्र दिवस पर भारत के राष्ट्रपति सलामी देते हैं। पहली गणतंत्र दिवस परेड 26 जनवरी 1950 को हुई थी। इस दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति सुकर्णो मुख्य अतिथि थे, ठीक है। 1952, 1953, 1966, 2021 और 2022 में गणतंत्र दिवस परेड में भारत के मुख्य अतिथि नहीं थे। भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस के अवसर पर सशस्त्र बलों की विभिन्न रेजिमेंटों के मार्च पास्ट के दौरान सलामी लेते हैं। भारत के राष्ट्रपति भारतीय सशस्त्र बलों के कमांडर इन चीफ हैं और इसलिए गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सलामी लेना उनके लिए एक परंपरा है। यहाँ पर आपको एक बात और ध्यान में रखना है कि 26 जनवरी 2024 को गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि के रूप में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों थे। तो ये भी फैक्ट आपको ध्यान में रखना है। तो कैसा लगा वीडियो आप लोगों को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपको सेकंड शिफ्ट के और भी क्वेश्चंस याद हों तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। सेशन को शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करें। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।